Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question number 18. The question says, a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1 is dash. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक स्मॉल ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि Sn जो है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक है n-1 से n तक. ठीक है, तो इसका मतलब Sn का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों की ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1. क्लियर है बात. तो ये हमारे को किसका फॉर्मूला दे रहा है, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का. क्लियर है ये बात. अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि u तो क्या है, 0 है, क्योंकि रेस्ट से शुरुआत हो रही थी. इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग n की वैल्यू क्या रख दें, n प्लस 1 रख दें ना, तो s n प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो u 0 है तो ये आ जाएगा सिंपली हाफ इंटू ए इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ n के बदले आ जाएगा n प्लस 1, इधर आ जाएगा माइनस 1. ठीक है, तो यहां से देखिए s n प्लस 1 अपने पास कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 2 माइनस 1 है ना. इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस 1 के बराबर. ठीक है, तो अब हमसे Sn अपॉन Sn प्लस 1 पूछा गया है, तो Sn अपॉन Sn प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो हाफ ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 के बराबर. ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना. तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 44. द क्वेश्चन सेज a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t equal to 4 second, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एक कार जो है वो रेस्ट से शुरू करी है ना चलना, और उसका एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब t इक्वल टू 4 पर उसमें से एक बॉल को ड्रॉप किया गया आउट ऑफ द विंडो, तो t इक्वल टू 4 पर उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये लगा सकते हैं, u तो 0 था तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड है ना. तो ये क्या आ गया, t इक्वल टू 4 पर इसकी स्पीड आ गई. क्लियर है, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी स्पीड किधर को होगी, जिस डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी है तो राइट की तरफ हो गई. मान लीजिए कार राइट की तरफ जा रहा है तो इस बॉल के पास राइट की तरफ एक स्पीड आ गई. क्लियर है ये बात. तो अब हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि हमसे पूछा गया है t इक्वल टू 6 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके पास इनिशियली तो 20 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट. अब लेकिन हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इसे आउट ऑफ द विंडो है ना ड्रॉप करा गया है, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम लोग देखें तो अभी एक प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा. क्लियर है बात. इसका मोशन जो है कुछ इस तरीके का होगा. क्लियर है बात. तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि t इक्वल टू 6 सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए t इक्वल टू 0 कह रहा हूं तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मान लीजिए कि वो कहीं यहां पर है. ठीक है, तो जो राइट की तरफ वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस दैट इज राइट की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितना है, तो वो है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि अब कार का तो कोई रोल रहा नहीं, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि इसकी स्पीड का है ना, इसकी जो वेलोसिटी है उसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, तो वी वाई बराबर हो जाएगा यू वाई. तो 0 था इनिशियली, तो वाई के अलोंग कोई भी स्पीड नहीं थी, तो एक्सेलरेशन 10 है, और कितना समय लगा, तो 2 सेकेंड लगा, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग देख पा रहे हैं इसके पास डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना आ गया, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड का आ गया. अब 20 और 20 का जो रिजल्टेंट हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कितना हो जाएगा,
20√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी एक प्रोजेक्टाइल की तरह है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 49। द क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by dash. तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ये पार्टिकल और उसे टी टाइम लग रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अगर उसकी स्पीड u है तो u बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम टेकन दैट इज t। तो हमारे को यहाँ से क्या मिल गया, उसकी स्पीड मिल गई। अब बोला गया है कि अगर इसी स्पीड के साथ अगर उसे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाए मेकिंग एंगल थीटा है ना विद द हॉरिजॉन्टल, तो जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन कर रहा है ना एच मैक्स, वो कितना है, वो 4r आ रहा है। क्लियर है बात। पर हमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में एच मैक्स का फॉर्मूला याद है और वो क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, 4r को किसके बराबर कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के, जहां पर u क्या है, u है 2 पाई आर अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g करना है हमारे को। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये 4r के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया, r से एक r भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है देखिए 2t स्क्वायर g अपॉन पाई स्क्वायर इंटू r। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां से क्या समझ पा रहे हैं कि साइन थीटा कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा बच्चों आ जाएगा 2t स्क्वायर g अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर हाफ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स, और इधर क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर g अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है।